उसको देख रहे थे। कंपेन से रेलिवेंट जो है वो हम काम करेंगे, उससे देख रहे थे। उससे पहले हमने ये सेलर सेंट्रल अकाउंट में देख लिया था कि ऐड प्रोडक्ट कैसे करनी है, कंपेन्स की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, प्राइसिंग वगैरह किस तरह से देखना है, ऑर्डर्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब ये एक एडवर्टाइजमेंट वाला जो रह गया, जिसको मोस्टली लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या उसको कह लें कि जो मोस्टली जब आपने अपनी प्रोडक्ट को लगा देते हैं, तो उसके बाद जब पीएल की प्रोडक्ट खासकर जब आप लगाते हैं, तो उसके बाद जो उसकी प्रमोशन डील्स कूपन्स या उसकी लॉन्चिंग के ऊपर काम करना होता है, तो वो एडवर्टाइजिंग के सेक्शन के अंदर आप वर्क करते हैं। ये एक टैब होता है, ये स्टोर क्रिएशन का होता है। स्टोर क्रिएशन क्या चीज होती है कि एग्जैक्टली जब आप किसी के स्टोर के अंदर इंटर होते थे, तो वो जो है एक आपको वेब पेज टाइप बना हुआ आता था। तो वो जो चीज है वो स्टोर क्रिएशन होती है। और वो किस बेस पे होती है कि जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, तो उस बेस पे आप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट्स वाला कॉलम था, इसको हमने डिटेल में देख लिया था। ये परफॉर्मेंस वाला था, अकाउंट की हेल्थ आप यहाँ से देख सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं। A to Z गारंटी क्लेम ये होता है कि आपने फर्ज करें आपका क्लाइंट जो है वो 100% कोई गारंटी क्लेम लेना चाह रहा है, तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो A to Z गारंटी क्लेम होता है। चार्जबैक क्लेम भी उसी से रेलिवेंट होता है। अगर कोई वॉइस ऑफ द कस्टमर है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, किसी किस्म का आपके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, कुछ भी है, वो आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, यूनिवर्स हैज बीन रिव्यूड। तो ये जो चीज़ है योर एफपी इन्वेंट्री, ये एक आपकी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है। आप इसको जाके चेक भी कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये देख रहे हैं, ये उसने जो मैसेज किया हुआ है अमेजोन ने, ये आपकी ईमेल के ऊपर भी जाता है और यहाँ पर भी आपको, वी हैव रिसीव्ड योर सबमिशन बट डू नॉट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू एक्टिवेट योर लिस्टिंग। ठीक है, ये अब उसने ये जो नोटिफिकेशन दिया है, ये एक ईमेल टाइप उसने भेजी है कि आपने जो आपने नोटिफिकेशन भेजा था वो क्या है। ठीक है, तो वो यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन आ रहा होता है। क्लियर है, तो ये यहाँ से नोटिफिकेशन यहाँ पर आपकी अगर फर्ज करें जो कि वॉइस ऑफ द कस्टमर है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किस किस लिस्टिंग के अंदर जो है वो एक्सीलेंट मिला हुआ है। कौन कौन सी आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी नहीं चल रही। जैसे ये कि वेरी पुअर है ये वाली प्रोडक्ट, तो इसको आप देख सकते हैं वो कौन सी लिस्टिंग है जो कि वेरी पुअर है। एक लिस्टिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि जो कि वेरी पुअर कंडीशन में है, और ये वाली है। ठीक है, तो उसको रेट भी तकरीबन 13% किया हुआ है। तो टोटल ऑर्डर्स जिसके जो है वो 15 हुए हैं। और ये जो है वो यहाँ पर है, ये क्या होता है कि NCX ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स फ्रॉम विच कस्टमर्स हैव रिपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर लिस्टिंग रिलेटेड इशू इन द 30 days प्रोसीडिंग्स द मोस्ट रिसेंट ऑर्डर्स। ठीक है, ये वो वाले हैं। तो ये वो 13% है कि ये द नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस इज, ये नेगेटिव NCX क्या है, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस रेट इज द नंबर ऑफ द ऑर्डर्स फॉर विच द कस्टमर रिपोर्टेड अ प्रोडक्ट और लिस्टिंग डेटा डिवाइडेड। ठीक है, तो अगर कोई और है पुअर कंडीशन में है, तो वो फेयर कंडीशन में अगर कोई कहता है, तो वो एक एक लिस्टिंग है वो भी यहाँ पे फेयर कंडीशन के अंदर है। ठीक है, अच्छा कोई गुड कंडीशन में है तो वो इतनी आपकी लिस्टिंग्स हैं। और अगर कोई अच्छी कंडीशन में है, तो वो आपकी तकरीबन 78 लिस्टिंग्स जो हैं वो अच्छी कंडीशन के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी ये, क्योंकि अमेजोन के एंड पर ही होती हैं चीजें ये वो। मैनेज क्लेम जो है, किसी ने फर्ज करें जो A to Z जो कस्टमर क्लेम करता है, उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई कहना चाह रहे हो कि कस्टमर ने ये रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं की, या जिसको आप कह लें कि वो वाली जो A to Z क्लेम है वो कस्टमर ने कोई दायर की है, उसके अगेंस्ट में आप रिपोर्ट भी करना चाहें, तो वो आज से आपके पास 72 आवर्स होते हैं, 48 या 72 आवर्स होते हैं। उसमें आप अमेजोन को एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये कस्टमर ने ये गलत तरीके से हमसे रिफंड लिए हैं, या इस तरीके से अगर आप हक पर हुए, सच पर हुए, तो वो कस्टमर से वो वापस भी लेकर दे सकता है। लेकिन मोस्टली केस में ये होता है कि जब कोई A to Z क्लेम करता है, तो अमेजोन 70-80% कस्टमर के साथ ही होता है। ठीक है, क्योंकि एक पॉलिसी है कस्टमर के साथ कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो वो इस पॉलिसी के ऊपर चल रहा होता है। तो परमिशन चेंज अलर्ट जो है, वी हैव डिसाइडेड दैट reset secondary user permission resulting in inability to secondary user action within the tool if you are unable to execute
नीड टू नॉट, अच्छा इसकी वो परमिशन मुझे दिखाया देगा तो उसके बाद ये देखें, ये एक्शन रिक्वायर्ड है कोई आपका किसी किस्म का हो, देयर नो क्लेम दैट करंटली रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स है, अंडर रिव्यू कोई होगा तो वो ऑप्शन टू अपील किसी में है तो, या ऑल अब तक आपने कोई क्लेम्स वगैरह को देखना हो तो वो ये देखें, ये एक क्लेम था, ये देखें ये एक ऑल टाइम जो क्लेम था, पैकेज डिडंट रिसीव, अब किसी क्लाइंट को ये देखें किस तारीख को था वो, और ये इसकी शो डिटेल्स देख लें यहाँ पर, अगर आपने वो यहाँ पर देखें पैकेज डिडंट रिसीव योर रिस्पॉन्स योर रिप्रेजेंटेशंस, package didn't arrive to the customer, it requires a signature and customer request the signature to be taken off. However, we contact UPS and they stated that they could not take the signature required of. Eventually, customer did receive the item. Customer then messaged us that the item did not meet her expectation. We were happy to accept a refund for the item. However, we need to the item back to process the refund. We instructed her how to get the return label through Amazon. We are happy to refund the money. We would just need ये ठीक है, तो ये हमने उन्हें एक किस्म का जो है वो इसका रिप्लाई भी दिया है इस बात पे, उसने जो क्लेम किया था वो हमने उसको किया है कि उसने कहा जी पैकेज रिसीव नहीं हुआ, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अमेजोन को यहाँ पर मिली है। बात समझ आ रही है, यानी क्लियर है ना सबको ये पॉइंट? इसी तरह से आप जो है वो यहाँ पर अगर किसी किस्म के नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये पैकेज डिडंट रिसीव, तो अमेजोन ऐसे भी होते हैं लोग जो कि कहते हैं जी प्रोडक्ट जो है रिसीव ही नहीं हुई, तो वो ये ऑर्डर की पूरी डिटेल है, आप ऑर्डर पे जाएं, ऑर्डर पे क्लिक करें, उसकी पूरी डिटेल्स निकाल लें, तो वो जो है वो आपको यहाँ पर मुकम्मल ऑर्डर भी निकाल के दिखा देगा कि ये ऑर्डर हुआ था, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक गया था, और इसको ये देखें ये शिफ्ट भी हुआ है, यहाँ पे स्टेटस शिफ्ट का आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो है अगर इनकेस कस्टमर ने रिफंड मांगा है, रिफंड किया है, तो उसको बाद में रिफंड भी हुआ है। ये देख लें कि ये अगर ज्यादातर रिफंड जो होते हैं या जो रिटर्न्स आते हैं, ये फीडबैक, वो रिफंड की कंडीशन ये होती है कि आप मोस्टली अगर एफपीएम केस कर रहे हैं तो उसमें रिफंड वाले चक्कर आते हैं। यहाँ पर देखें ये एफपीएम वाला केस है, एफपीए के केस में रिफंड की पॉलिसीज जो हैं वो थोड़ी सी लो हैं, कोई मसला नहीं होता रिफंड, क्योंकि अमेजोन ही इसको टेक केयर कर रहा होता है, तो इस केस में जो कस्टमर है वो ज्यादातर रिफंड मांगता है। तो अगर आपको एक बात बताऊं कि जो रिफंड ज्यादा होते हैं, अब ये देखें 339 की प्रोडक्ट है, कस्टमर ने रिसीव कर ली प्रोडक्ट और वो कहता है जी मुझे प्रोडक्ट मिली ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो आप जो है ना वो एक रिफंड का चक्कर बनता है जिसमें जो है ना बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ये वही कंडीशन होती है जब मोस्टली जो लोग एफ बी एम कर रहे होते हैं, और ड्रॉप शिपर्स वालों को भी ये वाली चीजें बड़ी फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें रिफंड के चक्कर काफी होते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी जो है ना वो अमेजोन देखता है, वो मतलब जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो ये इस कंडीशन के अंदर भी ये रिफंड वाला चक्कर में काफी फंसते हैं यहाँ पर आकर। ठीक, क्लियर है ना ये पॉइंट सबको? ये मैं आपको जरा थोड़ी और मजीद इलेबोरेट करके दिखा रहा हूँ कि ये वाली भी चीजें हैं, ये वाली भी चीज जो है ना यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हो गया, ये वो सारी कंडीशंस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये जो है ना वो आप यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सबको? अच्छा, जी अगर सर। फर्ज करें आपने अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो ये देखिए एक सेलर यूनिवर्सिटी आती है, यहाँ से आप जाके सेलर यूनिवर्सिटी में भी जाके जो डिफरेंट टॉपिक्स, इनके अपने चैनल्स भी बने हुए हैं, पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं हर टॉपिक्स की, यहाँ पर जाके आप जाके देख सकते हैं। जैसे पेमेंट एंड फी की है तो आपको वो बता सकता है गाइड टू एफपीए फीस क्या हो सकती है, किस तरह से है, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, और मुकम्मल जो नीचे तक है वो सारा उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो गाइडेंस भी दी हुई है, वो यहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं, और ये यूट्यूब के ऊपर भी चैनल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जाकर आपको वो जो है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये देखें ये एक यूट्यूब का ही चैनल है,
आप यहाँ पे जाके इनका चैनल भी ज्वाइन कर लें और वहां से जाके भी आप ये सीख सकते हैं चीजें। जैसे ये एडवर्टाइज विद अमेजोन है, यहाँ पर भी वो आपको बहुत सी चीजें दिखा रहा था, जैसे इंट्रो टू अमेजोन, गाइड टू कीवर्ड मैच टाइप, नेगेटिव, ये वो सारी चीजें जो है यहाँ पर भी काफी चीजें लगी हुई हैं। देख रहे हैं ये सारे ए प्लस कॉन्टेंट कैसे करना है, स्टोर क्रिएशन कैसे करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर भी अवेलेबल है। आप वो सेलर सेंट्रल अकाउंट अगर आपके पास अपना होगा तो वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पर जाएं, ये जो है ये फर्ज कर लेते हैं, ये तो ये जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट सबको? ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर है। अच्छा जी, अब हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जो कि हमारा बड़ा अहम टॉपिक चल रहा था, जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे और जिसको हमने लेके चलना है, वो एडवर्टाइजिंग का है। यहाँ पर आते हैं हम अपने अपनी कंपेन्स को कैसे रन करना है, ये एडवर्टाइजिंग का है, ये कंपेन मैनेजर। सर ये पिछले टॉपिक से रेलिवेंट एक चीज बता दें कि जिसमें जो हमें नजर आ रही है ना यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो पुअर हुई हुई है, तो इस तरह की जो चीजें हम देखें यहाँ पे फिर उनको अगेन से उनको सेट कर ले लिस्टिंग को। मेरी समझ नहीं आई। सर यहाँ पे हमें जो हमारा सेलर सेंटर है ना वो दिखा रहा होता है कि आपकी ये वाली लिस्टिंग जो है ये पुअर जा रही है, तो वो प्रोडक्ट भी हमें शो हो जाती है ना, तो क्या उसकी लिस्टिंग हम रिवाइज कर सकते हैं, उसमें अच्छी चीजें मजीद डालने के वो भी फास्ट चलना शुरू हो जाए अच्छी जी 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 जी, हो सकती है। अब उस उन्होंने जो यहाँ पे पुअर की कंडीशन रखी थी ना, वो ये थी कि उसमें असल में नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा क्लाइंट का, जो रिफंड हुई या नेगेटिव उन्होंने दिया, तो उसकी बेस के ऊपर उन्होंने यहाँ पे दिया इसको। जैसे यहाँ पे कस्टमर जो वॉइस थी, इस जगह पे वॉइस ऑफ द कस्टमर या परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में वो यहाँ पे थी। अब हाँ, ये हो सकता है कि जैसे ये वाली प्रोडक्ट थी, अब उसका जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ये देखें, ये रेट था, ये वाली प्रोडक्ट थी, तो इसकी बेस के ऊपर उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस का, ये हालांकि होलसेल की प्रोडक्ट है। अब इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से किसी और के ब्रांड की प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट तो ज्यादा नहीं ला सकते। अब ये है कि ये प्रोडक्ट के अगर डिफेक्टेड है तो उसके डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं बेहतर अंदाज। हाँ, अगर प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होगी तो फिर अगर आप उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कुछ ला सकते हैं तो वो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, हम बढ़ते हैं अब अपने एडवर्टाइजिंग के सेक्शन में। एडवर्टाइजिंग में हम आगे थे, यहाँ से हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको चेक करेंगे। ये क्रिएट कैंपेन का एक ऑप्शन है हमारे पास। ये देखें, यहाँ से आप अपना ना ब्रांड भी रजिस्टर करवा सकते हैं, ये स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो पीएल के लिए केस होता है और उसके लिए आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो वो आपका जो है वो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं अपने स्टोर को भी। वो सिंपल पिक एंड ड्रॉप मॉड्यूल्स टाइप होते हैं, उसमें चीजें ऐड करते जाएं, अपनी मर्जी से वो स्टोर क्रिएट हो जाएगा, चीजें ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएं, अभी हम इसकी कैंपेन को क्रिएट करते हैं। सर ये स्टोर स्टार्ट से क्रिएट हो जाता है या कुछ इसमें कंडीशन होती है कि इतनी प्रोडक्ट हो जाएंगी फिर स्टोर बनेगा? नहीं, एक प्रोडक्ट से भी हो जाता है क्रिएशन तो, लेकिन उसके लिए ब्रांड की रजिस्टर होना जरूरी है। एक प्रोडक्ट पे भी लोग कर लेते हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी तो, लेकिन होलसेल में तो आपका स्टोर नहीं होता ना, वो तो आप किसी से परमिशन लेकर उस प्रोडक्ट में मीट करके बैठे होते हैं। लेकिन जो आपका प्राइवेट लेबल होता है उसमें फिर आपकी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसका फिर आप स्टोर क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं अब अपनी कंपेन्स के ऊपर। ये आपका जब कंपेन आप क्रिएट कंपेन करते हैं तो उसमें आपके पास इस तरह का एक टैब ओपन होता है, जिसमें स्टार्ट में ये लिखा हुआ होता है कि क्रिएट योर कंपेन नेम।
यहाँ पर आप अपनी कंपेन का नेम देते हैं। अगर इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे तो ये कंपेन नेम इसी से आ जाएगा। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं जो है वो अपनी इस कंपेन का कुछ नेम दे लेता हूँ। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि कोई जो भी मेरी प्रोडक्ट है, फर्ज कर लेता हूँ मैं, कह लेता हूँ कि पिज्जा कटर एक मेरा ब्रांड है, प्रोडक्ट है। तो वो यहाँ पर आप डाल के, अच्छा इसमें आपने ऑटो की कंपेन चलानी है या मैनुअल की कंपेन चलानी है? दो किस्म की कंपेन होती हैं, एक ऑटो कंपेन होती है, एक मैनुअल की कंपेन होती है। ऑटो कंपेन ये होती है कि आपने अमेजोन को सारे इख्तियारात दे देने हैं कि वही आपकी प्रोडक्ट से कीवर्ड्स पिक करे और जिस चीज के ऊपर चाहें वो आप जो है वो उनकी कंपेन्स को रन कर दे। वो ऑटो की कंपेन होती है। मैनुअल कंपेन ये होती है कि आप खुद अपने टारगेटेड कीवर्ड्स या टारगेटेड प्रोडक्ट्स देते हैं जिसकी बेस के ऊपर अमेजोन जो है वो आपकी कंपेन्स को या उनके ऊपर चलाता है। तो स्टार्ट में हमेशा याद रखें, हमने ऑटो की कंपेन को रन करना होता है बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। क्योंकि जब आपकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स नहीं होते, तो आपने उनमें से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो के बाद आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप वर्किंग कर रहे होते हैं। तो आपने स्टार्ट में ऑटो कैंपेन को रन करना है, देन उसके बाद जो है वो आप मैनुअली उन कैंपेन्स के ऊपर या उनमें से जो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर आप मैनुअली भी चला सकते हैं, और जो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं उनको आप नेगेटिव में डाल सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट में सिर्फ ये याद रखें कि ये वाला जो है वो हम अपनी कंपेन का नेम दे रहे हैं। आप प्रीवियस भी नेम दे सकते थे, उसके साथ आप अपनी मर्जी से कोई कंपेन का नेम रखना चाहें जो आपको ये नेम याद रहे। क्योंकि हमेशा याद रखें, ये जो कंपेन्स इतनी ज्यादा चल रही होती हैं, इतनी ज्यादा होती हैं, तो ये कंपेन का नेम लाजमी एक दें जो यूनिक नेम होता है उसकी बेस के ऊपर, ताकि आपको ये कंपेन याद रहे। और उसके साथ डेट भी बेशक दे दें, या कोई और रेफरेंस आपके पास है तो वो लाजमी दे दें। ठीक है। अब ये देखिए, एक मैंने पिज्जा कटर पे ऑटो की कंपेन दे दी। आप इसको कब स्टार्ट और एंड करना चाह रहे हैं इस कंपेन को? ये फर्ज करें मैं 22 तारीख से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये 22 तारीख है। इसकी कोई एंड डेट रख लें तो ठीक है, नहीं रखते तो इसको बाद में भी आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। अब उस कंपेन के ऊपर आप डेली का बजट कितना लगाना चाह रहे हैं? फर्ज करें मैं कहता हूँ $50 की मैं कंपेन रन करना चाह रहा हूँ, या 20-25 डॉलर कैंपेन है। ये मतलब आप डेली बजट सेट कर रहे हैं। अगर फर्ज करें आपका $50 कंज्यूम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो कंपेन है वहां पे रुक जाएगी। फर्ज करें आपका $50 कंज्यूम नहीं होता, 25 या 30 डॉलर ही सिर्फ लगते हैं, तो उस बेस पे क्या होगा कि अमेजोन जो है अ, वो आपकी सिर्फ $25 ही करेगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट दोबारा से रिवाइज हो जाएगा $50 के ऊपर। आपसे वो मैक्सिमम $50 नहीं कटिंग करेगा। तो आपके जितने क्लिक्स आएंगे, जिस बेस के ऊपर क्लिक्स होंगे, उस बेस के ऊपर अमेजोन आपसे चार्ज कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखें, वो मुझसे पूछ रहा है आप कौन सी कंपेन्स को रन करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक को करना चाह रहे हैं या मैनुअल को करना चाह रहे हैं? देखें, ऑटोमेटिक टारगेटिंग क्या आता है, अमेजोन विल टारगेट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट इन योर एड। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप तकरीबन अमेजोन को सारे इख्तियारात दे देते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को उठाए, और उसमें से कीवर्ड्स, अब वो कीवर्ड्स कौन कौन से उठाएगा? एक वो वाले कीवर्ड जो आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज किए हुए हैं, वो वाले कीवर्ड। फिर उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट जितने कीवर्ड्स होंगे, या वही सेम प्रोडक्ट जितनी जितनी रेलिवेंट जगहों पे शो हो सकती है, वो वाली सारी की जो है वो प्रोडक्ट आपकी वहां वहां पे शो हो जाएगी। अगर आप इसमें मैनुअल टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, जो मैनुअल है, तो मैनुअल ये होगा कि आप अपनी मर्जी से जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करना चाह रहे हैं वो वहां पर हो सकते हैं। ये कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी है, इसको मैं थोड़ा सा एंड पे आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज है, कि डायनेमिक बिड्स डाउन होती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। बिल्कुल सादा सी चीज है। और क्या नाम है, ये आपको मैं ना एंड पे इसको लेकर आता हूँ। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? आपने प्रोडक्ट का नेम रखा, स्टार्टिंग डेट रखी, डेली बजट उसका रखा, कौन सी आपने कंपेन चलानी है, ऑटो की कंपेन चलानी है, मैनुअल की चलानी है, वो आप चलाएंगे यहाँ पर। हाँ जी। ये बात क्लियर है ना सबको? जी जी, जी अब्दुल सर। अब्दुल वहाब के, हाँ जी। अब ये बात क्लियर है ना सबको? सर ये डेली बजट को जी समझा दें। जी, डेली बजट ये होता है कि आप कितने डॉलर की कंपेन को रन करना चाह रहे हैं, मतलब आप उसका क्या बजट सेट करते हैं। एक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो सिर्फ
$30 का, मतलब फर्ज करें मेरे $30 लग जाते हैं, तो उसके बाद कंपेन ऑटोमेटिकली रुक जाए। मैं फर्ज कर लेता हूँ, मैं पहले एनालाइज कर लूंगा ना कि $30 मैंने जो लगाए हैं उसके ऊपर मुझे क्या सेल्स आई है, क्या कन्वर्जन आई है, कुछ सेल आई भी है कि नहीं आई। वो मैं अपने हिसाब से, कि मैं फर्ज करूँ एक कंपेन मैंने रखी जो इसके नाम से थी, वो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर चलाई। अब मैं हजारों कंपेन चला रहा हूँ या 100 कंपेन चला रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं अपना बजट अलग सेपरेट सेट करूंगा। एक के ऊपर मैं 30 का रख देता हूँ, एक का $20 लगा देता हूँ, एक और $50 लगा देता हूँ, $100 जो मेरी अच्छी कंपेन चल रही है और मुझे अच्छी सेल्स उसके थ्रू आ रही हैं, तो वो जाहिर सी बात है फिर मैं उसका बजट जो है वो ज्यादा कर दूंगा, ताकि मुझे सेल्स भी अच्छी हैं, ताकि मेरा बजट जितना कंज्यूम हो रहा है। और ये जो होता है ये बजट, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने $30 एकदम से अमेजोन को पे कर देना है। वो आगे आपकी बिड आप करते हैं, बिडिंग करते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना दूंगा, इतनी बिड करूंगा, इतना कुछ दूंगा, वो वाली जो होती है वो बिडिंग कहलाती है। क्लियर है ना ये पॉइंट? सर ये जी ये बजट का जो सा हम सेट करेंगे, ये उनके क्लिक्स पे जो सा वो कटिंग होगी ना जी जी, इनका क्लिक्स बजट का। क्लिक्स क्लिक्स पे कटिंग होगी, क्लिक्स पे कटिंग होगी। ठीक ठीक हो। और वो बिड हम खुद सजेस्ट करेंगे कि हम इसकी बिड इतनी देंगे, मतलब बोली हम लगाएंगे खुद। और अमेजोन जो है ना उसके ऊपर बोली हमेशा याद रखें, जो हाईएस्ट बिडर है, फर्ज करें एक बंदे ने अपनी लगाई थी $1, तो अमेजोन उससे जीरो, अगर आपने $2 लगा ली तो क्या अमेजोन आपसे $2 चार्ज करेगा? नहीं। आप कहते हैं मैं $4 लगाता हूँ, तो अमेजोन क्या जंप कर जाएगा $4 पे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अमेजोन उस बंदे से 0.01 ऐड करके आपकी बिड रखेगा। फर्ज करें आपने $2 की बिड रखी है, बोली लगाई है, तो उसकी बेस के ऊपर अमेजोन जो है वो आपसे 1.01 चार्ज करके आपकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप के ऊपर ले आएगा। वो आगे मैं बिडिंग स्ट्रेटजीज बताता हूँ ना, इसमें आके मैं आपको बताऊंगा कि बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गई। क्रिएट नेम कर लिया, स्टार्ट, डेली बजट हमने रख लिया, और टारगेटिंग हमने कर ली, ऑटो टारगेटिंग या मैनुअल टारगेटिंग। ठीक है, ऑटो टारगेटिंग में हम सर करते हैं क्या मतलब? जी। ये ऑटो टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग, ये बजट पे कोई इफेक्ट पड़ता है इन दोनों से? यानी अगर ऑटो करे तो क्या फर्क हो गया अब मैनुअल? ऑटो का मतलब ये होता है कि आप अमेजोन को सारा इख्तियार दे रहे हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर शो करवाए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर शो करवाए, डिफरेंट जो से सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, और डिफरेंट टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर वो अपनी मर्जी से वो हमें शो करवा दे। और वो बाद में हमें बता देता है कि ये वाले कीवर्ड के ऊपर इतना सर्च वाले हैं, इतने क्लिक्स आए हैं, और इस कीवर्ड के ऊपर इतने क्लिक्स आए हैं। और उसके बाद वो हमें दिखा देता है कि ये वाला जो कीवर्ड था, इसके अगेंस्ट में आपको इतनी कन्वर्जन आई है, इतनी सेल्स आई हैं। वो सारी चीजें हमें वो डिटेल में बता देता है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास ज्यादा इख्तियार नहीं होता है, इसके पास सारा इख्तियार तकरीबन अमेजोन के पास होता है। इसमें मोस्टली हमारे पास इख्तियार होता है ज्यादातर कि हम अपनी प्रोडक्ट को, अपने कीवर्ड को या अपनी प्रोडक्ट को किस किस कीवर्ड के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं। हम अपनी मर्जी से उन कीवर्ड्स को दिखा सकते हैं, उन कीवर्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, सर ऑटो, मैं दोनों में ऑटो कॉस्टली टारगेट, कंपेन कौन सी है? स्टार्ट में हमने जो है वो ऑटो की चलानी होती है, देन मैनुअल की। जो कंपेन आपकी अच्छी रन हो रही होती है, अच्छी चल रही होती है, वो आप फिर उसको मैनुअल में भी ले जाते हैं। कॉस्टली, दोनों की भी कॉस्टली हो सकती हैं, दोनों नहीं भी कॉस्टली हो सकती। स्टार्ट में शायद आपको ऑटोमेटिक की टारगेटिंग जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़े। उसकी वजह ये होती है कि आपको बहुत सी जगहों के ऊपर अमेजोन शायद रेलिवेंट जगहों पर भी प्रोडक्ट्स दिखा देता है, बहुत सी जगहों पे दिखा देता है जहां से आपको क्लिक्स आ सकते हैं। ठीक है, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे पास आगे हमेशा याद रखें, जो हमने अपनी कम अज कम एक कंपेन को रन करना होता है या चलाना होता है, वो 15 से तकरीबन 1 महीने तक चलाने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंपेन जो है वो सक्सेसफुल है कि नहीं। एटलीस्ट हमें 15 दिन या 14 दिन लाजमी चला के देखना होता है कि कौन कौन सी जगहों पर हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और किन किन पे परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसकी बेस के ऊपर हम जो है वो टारगेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल ये होता है कि हम मैनुअली उसको कर रहे होते हैं, और बिडिंग स्ट्रेटजीज हम खुद अपने हिसाब से लगा रहे होते हैं। तो स्टार्ट में जो है वो हम ऑटो की टारगेटिंग को देख लेते हैं कि ऑटो टारगेटिंग क्या है। ये मैं बिडिंग स्ट्रेटजीज बाद में बताता हूँ कि बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या है।
ये आप उसके अंदर एक ग्रुप को क्रिएट कर रहे होते हैं, ये भी बिल्कुल इसका आप अपना नाम रखना चाह रहे हैं, कोई आपकी फर्ज करें ब्लैक ब्लू वेरिएशन है कुछ भी है, तो उसमें आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि पिज्जा कटर, मैं को वेरिएशन कर लेता हूँ, स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी जो मेरी प्रोडक्ट का नेम होगा वो मैं रख सकता हूँ। इस ग्रुप नेम को उसी नेम से भी रख सकता हूँ जो इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है ऑटो का, उसका कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पर मैं किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में ऑटो की कंपेन चलाने जा रहा हूँ, ये देखें। ये हालांकि होलसेल का अकाउंट है, लेकिन चले मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो देखें, उसने मुझे सजेस्टेड में जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर मैं अपने ऑटो की कंपेन को रन करता हूँ। ये मेरी एक प्रोडक्ट है, इसको मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऐड कर लूंगा। ये देखिए जैसे ही ऐड किया तो ये प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर ऐड हुई नजर आ गई। उसके बाद अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, देखें। इसमें मैं दो प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखाना चाह रहा हूँ कि दो प्रोडक्ट्स को मैं चलाना चाह रहा हूँ, तो वो हो सकते हैं। अब ये क्या होगा कि पीएल की अगर फर्ज करें यही मेरी प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। अब उसके बाद अब ये देखें, वो कह रहा है कि आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग में बाय डिफॉल्ट बिड उसने मुझे बता दिया कि एक सजेस्टेड बिड है वो 0.66 चल रही है। आप यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि 0.36 से लेके $1.58 तक की जो बिड है वो आप यहाँ पर चलाएं। ये वो सजेस्टेड बिड है। आप सजेस्टेड बिड के साथ भी जा सकते हैं, और जो ये वाली बिड है जो 1.58 वाली, ठीक है, आप इसके साथ चले जाएंगे। जो भी बिड चल रही होगी उस टाइम हाईएस्ट, उसमें अमेजोन 1.01 ऐड करके आपकी बिड को लगा। फर्ज करें उसने अमेजोन ने मुझे कहा कि 0.36 से 1.58 तक बिड एक चल रही है जो इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में है, ठीक है। ये सजेस्टेड उसने मुझे बता दी, मैं यही वाली जो कॉमन बाय डिफॉल्ट है वो लगा, मैं कहता हूँ नहीं मैं इसके लिए $1 दूंगा, तो क्या अमेजोन मुझे $1 चार्ज कर लेगा? नहीं, वो मुझे $1 चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। वो मुझे क्या करेगा कि वो जो है वो इसी सेम प्रोडक्ट का जो अगर हाईएस्ट भी फर्ज करें 0.66 है, वो मुझे 0.67 चार्ज करके मेरी जो बिड है वो टॉप पर ले आएगा, ठीक है। मुझे पर क्लिक 0.67 का पड़ेगा। बात समझ आ रही है? और इसके बाद अगर मेरी प्रोडक्ट में जान होगी, प्रोडक्ट में क्लाइंट आ गया, उसने आपकी जिम्मेदारी सिर्फ क्लिक तक लेकर आनी है, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी आपकी प्रोडक्ट तक की है कि अमेजोन अपने आप एक कस्टमर लेकर आपकी प्रोडक्ट तक आ गया। अब उसकी मर्जी है कि वो आपसे प्रोडक्ट बाय करता है या नहीं करता। वो आपकी प्रोडक्ट में अगर इतनी जान होगी तो उसकी बेस के ऊपर ही आप उसमें काम कर सकेंगे। अब फर्ज करें मैं बाय डिफॉल्ट बिट जो है वो ये सेट कर लेता हूँ 1.00, तो वो फिर अमेजोन क्या करेगा, सब जो है वो बिट्स के ऊपर 1.0 कर देगा। लेकिन एक इसमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कुछ चीजें इसमें कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पर ये सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये मेरे पास कुछ टारगेटिंग ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। अब इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाली चीजें जो हैं वहां पर मैनुअल में भी जो है वो अटैच हुई होती हैं, ये मैनुअल में भी ये चीजें चल रही होती हैं। तो इनको अब वन बाय वन हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? हमने टॉप में क्या किया कि हमने कंपेन का नेम रखा, स्टार्टिंग की डेली बजट रखा, ऑटो की कर रहे हैं, उसके बाद हम मैनुअल की करेंगे, और नीचे आके उसका ग्रुप नेम क्रिएट किया। ये आप बाय डिफॉल्ट वही रहने दें तो वो हो जाता है, नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप अपनी अपनी आसानी के लिए करते हैं। आपका जो मेजर नेम बड़ा नेम नजर आ रहा था जो मेन आपके, वो ये वाला नेम आपका नजर आ रहा था, जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपका फिर ये ग्रुप नेम आगे नजर आता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर सेट अगर बाय डिफॉल्ट कर देते हैं तो सारों के ऊपर जो है $1 अप्लाई हो जाएगा जितने ये टारगेटेड ग्रुप्स हैं। अब मैं इसमें जाता हूँ कि टारगेटेड ग्रुप्स में से किस किस में चलाना चाह रहा हूँ। एक है जी क्लोज मैच, एक लूज मैच होता है, एक सब्स्टिट्यूट होता है, और एक कम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह से मैनुअल में भी 3 ग्रुप्स होते हैं। एक को कहते हैं एग्जैक्ट मैच, वहां पर मैनुअल की बात कर रहा हूँ। एक को कहते हैं फ्रेज मैच, और एक को कहते हैं ब्रॉड मैच। ये 3 मैच होते हैं, और यहाँ पर एग्जैक्टली इसी तरह से जो ऑटोमेटिक में होते हैं वो क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट मैच और कंप्लीमेंट मैच यहाँ पर होता है। अब इसको वन बाय वन देखना शुरू करते हैं कि क्लोज मैच क्या चीज है। इसके ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, उन्हीं एग्जाम्पल्स को चलें देख लेते हैं।
यहाँ पर अमेजोन मुझे बता रहा है कि वी विल शो योर एड टू अ शॉपर हु यूज सच टर्म क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, closely related to your product. If your product is Doppler 400 count cotton sheet, एक 400 count cotton sheet होती है, कोई जाके वो शो चेक करता है तो उसके ऊपर तो हम आपकी प्रोडक्ट शो करवाएंगे ही करवाएंगे। वी विल शो एन एड व्हेन शॉपर यूज सच टर्म, आप उसमें से सच टर्म जो है कोई खाली कॉटन शीट शो करता है तो उसके ऊपर भी हम आपका एड शो करवा देंगे। और अगर कोई 400 कॉटन शीट्स को शो करता है तो उसके ऊपर भी हम जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो शो करवा सकते हैं। एक तो ये पूरी फ्रेज को भी कोई चेक करवाता है, उसके ऊपर भी हम आपका एड जो है वो शो करवा देंगे। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट शो करवा देंगे, वो जो है स्पॉन्सर्ड है। और अगर कोई जाके खाली कॉटन शीट्स या 400 कॉटन शीट्स को जाके सर्च करता है तो उसके ऊपर भी आपका ऐड शो हो जाएगा। तो ये क्या चीज होगी, ये क्लोज मैच होगी। यहाँ पर ये देखें क्लोज मैच के रेलिवेंट ये है कि वो आपको सजेस्टेड बिड दे रहा है। आप अपनी मर्जी से अगर क्लोज मैच की जो बिड है वो आप रखना चाह रहे हैं, आप कहते हैं नहीं मैं $0.5 पे करूंगा, तो वो आपको जो है वो आप $0.5 आपका क्लोज मैच में हो गया। अब फर्ज करें $0.5 जहां तक खत्म हो गया वहां तक ही आपका ऐड जो है वो शो होगा। फर्ज करें 0.5 का रेट था दूसरे पेज तक या तीसरे पेज तक, तो आपकी बिड जो है वो $0.5 यहाँ तक आकर क्लोज हो जाएगी। बात समझ आई है ना, ये क्लियर है पॉइंट? ये बात क्लियर है सबको? सारा समझे कि ये क्लोज हो जाएगी। फर्ज करें आपकी ये प्रोडक्ट थी, फर्ज कर लेते हैं अभी आपकी ये प्रोडक्ट थी। अब आपने इसके ऊपर जो है वो $0.5 की बिड रखी है, और फर्ज कर लेते हैं उसकी बिड जो चल रही थी उस वक्त वो $0.8 थी। ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं मैं $0.8 नहीं देता, मैं $0.5 दूंगा। तो उसकी बेस पे क्या होगा कि आपकी ये फर्ज कर लेते हैं ये जो प्रोडक्ट है इसका एड आपका ये जहां तक $0.5 जा सकता है, $0.5 आप दूसरे पेज पे जा सकता है, तीसरे पेज तक जो है वो हो सकता है, तो सिर्फ आपकी वहां पर नजर आएगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर ये जो है वो किचन नाइफ में लिखता हूँ, ये एक प्रोडक्ट है एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखिए किचन नाइफ लिखा है, तो किचन नाइफ के ऊपर जो है ये स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहे हैं। ठीक है, और ये स्पॉन्सर्ड चल रहे हैं। अगर मेरी प्रोडक्ट जो थी इस बिड को नहीं मीट कर रही, जो इसने बिड लगाई थी उसको नहीं मीट कर रही, तो मेरी जो प्रोडक्ट फिर जिस बिड तक या जिस जगह तक लैंड कर सकेगी वो ये फर्ज करें दूसरे पेज के ऊपर भी तो ये बैठे हुए हैं ना, ये देखें ये सेकंड पेज है और यहाँ पर देखें अभी सेकंड पेज पे ऐड हुआ है। मेरी यहाँ तक वो बिड जा सकेगी, जितने पैसों की बिड जो है कि जितने पेज तक जा सकती है वहां तक ही सिर्फ वो मेरा फिर वो प्रोडक्ट जो है वो शो करवाएगा। क्लियर है? फर्ज करें तीसरे हर पेज के ऊपर जो है वो बिड लगी हुई है ना, ये देखिए तीसरे पेज पे है तो यहाँ पर देख, अब इसकी देखें पहले पेज तक नहीं आ सकी तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो तीसरे पेज पे शो हो रही है। क्लियर है ना ये पॉइंट? बात समझ आई यस ये सर। वाली? तो इसी तरह से मैं अगर वो सजेस्टेड बिड पे लगा देता हूँ तो वो फिर मेरी वो अमेजोन उसके अकॉर्डिंगली वहां पर मुझे वो शो करवा देगा। तो क्लोज मैच में हमने देख लिया जो क्लोज होगी। अगर ये देखें ये ब्लू वाले पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो सजेस्टेड बिड होती है उसके ऊपर वो मुझे ले जाएगा यहाँ तक। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो लूज मैच में, लूज मैच ये होता है कि इसको जरा देख लेते हैं। We will show your ad to the shopper who use such terms loosely related to your product. If your product is Doppler 400 count cotton sheet, फर्ज करें आपका जो है वो 400 कॉटन शीट था, लेकिन अगर कोई जाके लिखता है खाली बेड शीट्स, वो कह रहा है उसके ऊपर भी मैं आपकी प्रोडक्ट, ठीक है शीट्स तो है कॉटन शीट है, लेकिन कॉटन शीट को मैं कोई खाली जाके बेड शीट लिखेगा तो बेड शीट के ऊपर भी वो आपकी प्रोडक्ट दिखा देगा। कोई जाके लिखता है बाथ शीट्स, तो बाथ शीट्स के ऊपर भी वो आपकी प्रोडक्ट दिखा देगा। कोई लिखता है बाथ टॉवल, ये देखें लूजली मैच भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर भी आपकी प्रोडक्ट दिखा सकता है वो।
तो अगर लूज मैच में भी आप अगर अपनी प्रोडक्ट को चला रहे हैं तो वो भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। एक चीज होती है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं कि फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलें एक सादा सी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये माचिस है, मैच स्टिक जो है, माचिस और लाइटर दोनों का मकसद एक ही है। ठीक है, कोई जाके माचिस को सर्च करता है तो उसके ऊपर अगर लाइटर नजर आ जाता है, हालांकि प्रोडक्ट तो दोनों डिफरेंट हैं लेकिन मकसद सेम है। तो जब दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट हो, मकसद सेम हो, तो उस केस में क्या होगा, वो जो चीज है वो सब्स्टिट्यूट के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर फर्ज कर एग्जांपल देता हूँ। इफ अगर आपकी जो शीट है वो 400 कॉटन शीट है, लेकिन अगर कोई 300 काउंट कॉटन शीट भी लिखता है तो उसके ऊपर भी आपकी प्रोडक्ट शो हो सकती है। ठीक है, जो दोनों का मकसद सेम हो और प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी बड़ और किस्म की भी हो सकती है, काम दोनों एक ही कर रही हैं, उसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है। तो अगर सब्स्टिट्यूट में आप अगर टारगेटेड ग्रुप रखते हैं तो उसके अंदर भी आपकी जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो सकती है। ये कंप्लीमेंट में है। कंप्लीमेंट जो प्रोडक्ट किसी और को कंप्लीमेंट कर रही है, फर्ज करें एक के साथ दूसरी की लाजमी कंप्लीमेंट है। अब इसकी एग्जांपल आप लोग मुझे दे दें, जैसे कि बेडशीट के साथ जो पिल्लो है वो हो सकता है। बेडशीट और पिल्लो जो है वो अपने आप को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें, कोई जाके पिल्लो लिखेगा तो मेरी प्रोडक्ट शो हो सकती है अगर मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट में इसी प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, तो वो मेरी मर्जी है कि मैं इसमें यूज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो प्रोडक्ट है वो मैं इसको सब्स्टिट्यूट में भी नहीं चलाना चाह रहा और मैं जो है वो इसको कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं चलाना चाह रहा, तो मैं इनको फिर ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से। बात समझ आ रही है? मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जो है मेरी कोई प्रोडक्ट जो है एग्जैक्ट जाके सर्च करे, मुझसे रेलिवेंट जाके कोई सर्च करे कोई कीवर्ड्स, तो तब ही मेरी प्रोडक्ट शो हो। तो फिर वो आप अपने टारगेटेड को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फर्ज करें इसको मैं सिर्फ क्लोज और लूज मैच में ऑटो में चलाना चाह, तो वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। बात समझ आई? ये वाली क्लियर है ना, ये वाला पॉइंट? जी। ठीक है, तो ये आप अपना टारगेटेड सेट कर सकते हैं कि टारगेटेड ऑडियंस है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने ये वाला सेट किया है तो उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि अब आपने अपनी प्रोडक्ट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव एग्जैक्ट नेगेटिव फ्रेज। ये आपके पास कब आते हैं? जब आपने कुछ अर्सा अपने पास प्रोडक्ट्स को जो है वो चला लिया है, देख लिया है, उसके बाद आपके पास कुछ कीवर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फर्ज करें आप कहते हैं किचन नाइफ जो है, मैंने किचन या किचन नाइफ के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट नहीं शो होनी चाहिए, ये वाला कीवर्ड जो है ये मेरे लिए बड़ा अच्छा नहीं है। या नीचे देखें या आपसे कोई रेलिवेंट है लेकिन वो वहां पर आपकी प्रोडक्ट यूज हो रही है, चल रही है, लेकिन आप जो है वो आपको सेल नहीं आ रही। ठीक है, लोग क्लिक करते हैं वापस चले जाते हैं, तो आप चाहते हैं वो वाला जो कीवर्ड है वो मेरे लिए सही नहीं है, तो आप यहाँ पर उसको लिख देंगे जो नेगेटिव कीवर्ड होगा, जिसके अगेंस्ट में आपकी कन्वर्जन अच्छी नहीं। कन्वर्जन की जब बात करता हूँ तो इसका मतलब सेल्स नहीं आ रही है उसकी। तो फिर आप वो वाला कीवर्ड फर्ज करें, ये वाला यहाँ पे रख देंगे, इसको ऐड कीवर्ड में यहाँ पे कर देंगे। तो अब amazon क्या करेगा कि आपका कोई भी जाके टाइप करेगा ना किचन नाइफ, तो इसके ऊपर कभी भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो नहीं ऐड शो करवाएगा। इस कंपेन में ये वाला जो है इसके ऊपर आपका ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपके अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हुए कीवर्ड्स उसमें से वो आप वहां से निकालेंगे और यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, तो वो क्या होंगे, वो नेगेटिव के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो बात समझ आ गई? सर वो हमें कहाँ शो होंगे कि आपके ये वाले कीवर्ड जो है ये सेल नहीं दे रहे? वो जब हम ये कैंपेन्स को लॉन्च कर लेंगे ना, तो और वो जो लॉन्च कोई कैंपेन होगी ना उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये एक लॉन्च कैंपेन है, इसके अंदर जो है वो कीवर्ड शो नहीं हो रहे। ठीक है, ये अभी तो हम जी। सिर्फ लॉन्च कर रहे हैं ना। जब हम लॉन्च कर लेते हैं ना उसके बाद पूरे ग्राफ्स बने हुए आते हैं, ग्राफ आते हैं, उसमें फिर आगे हमने बहुत सी चीजों को देखना होता है। कुछ टर्म्स हैं जिसको हमने देखना होता है कि सीपीसी होता है, एक एकॉस होता है, आरओएस रॉस होता है, सीपीसी होता है क्लिक कॉस्ट पर क्लिक जो है वो एक होती है। एकॉस एक चीज है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ओवर सेल्स जो है वो एक चीज है। इसी तरह से जो है वो
रॉस एक चीज है, इस तरह की वो कुछ टर्म्स हैं जिसको आगे हम जाके देखेंगे, उसके नीचे ही वो कीवर्ड्स पड़े हुए होते हैं जिसके ऊपर जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर, और आप उन्हीं उन्हीं इन्हीं टर्म्स की बेस के ऊपर अपने फैसले करते हैं अपनी प्रोडक्ट के कि कौन सी जो प्रोडक्ट है या कौन सी जो कंपेन है वो अच्छी रन हो रही है, कौन सी कंपेन अच्छी रन नहीं हो रही। अभी तो ये हम सिंपल जो है वो ये देख रहे हैं कि कंपेन को लॉन्च कैसे करना है या कंपेन को किस तरह से बनाना है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का। जी सर, और ये भी पूछना था कि हम जो कंपेन रन करते हैं वो एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कंपेन रन करेंगे या फिर कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उन पे सब पे एक सी कंपेन चला सकते हैं? आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ही ऑटो की कंपेन रन करना चाह रहे हैं या एक ही कंपेन में आप 3-4 प्रोडक्ट्स को यहाँ से ऐड करके वो भी चला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट चीजें हैं, ये भी विद प्रैक्टिस और विद चीजों के साथ साथ बहुत सी चीजें आपके सामने आती हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, और ये जो चीजें हैं ये, और ये बड़ी हाई पेइंग स्किल है, एक बात याद रखिएगा, क्विक स्किल है और हाई पेइंग स्किल है। इसकी वजह यह है कि ये वाली जो स्किल है ये आपको ऑर्डरली बेसिस के ऊपर लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर मैं अगर आप वर्क पे जाऊं ना या फाइबर के ऊपर जाऊं, तो ये जो स्किल है खाली आप पीपीसी की स्किल दे लें, पीपीसी की स्किल में महारत हासिल कर लें, ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर आपको जो है वो क्लाइंट मिल सकता है या प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। वहां यहाँ पे देखें, फर्स्ट कर मैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ पीपीसी लिखता हूँ, या अमेजोन खाली लिख दूंगा ना, उसके ऊपर भी मुझे सिर्फ जो है ना वो चीजें नजर आ रही। फर्स्ट करें मैं खाली अमेजोन लिखता हूँ यहाँ पर,